प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आर्य कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं मेंसुरेशन के बाकी क्वेश्चनों पर चर्चा करूंगा। तो देखिए मेंसुरेशन के बाकी क्वेश्चन। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक आयताकार बगीचे के चारों ओर तार लगवाने का व्यय 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 2500 रुपये है। यदि बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी है तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखिए ये आयत है, एक से 1/2, लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुनी, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो हम इस 3 को क्या मान लेंगे, लंबाई। क्या मानेंगे, लंबाई। और 2 को क्या मानेंगे, चौड़ाई। क्या मानेंगे, चौड़ाई। तो इसको तो बोलेंगे 3x और इसको दे देंगे हम 2x। 3x और 2x। अब देखिए यहाँ ऊपर की लाइन पढ़े कि आयताकार बगीचे के चारों ओर तार लगवाने को क्या 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 2500 रुपये है। क्या है, 2500 रुपये। चारों ओर तार लगाए, प्रति मीटर है, इसका मतलब इसका परिमाप है। तो इसके चारों ओर तार लगाने का खर्चा कितना होगा, 2500 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप कैसे निकलेगा, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि कुल व्यय कितना है, 2500 रुपये। कुल व्यय डिवाइड बाई प्रति व्यय कितना है, 5 रुपये। तो 5 का भाग 2500 में देखो 25 यानी 500 मीटर। परिमाप क्या हो गया, 500 मीटर। और परिमाप का सूत्र क्या होता है, यानी कि 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या है 3x और चौड़ाई क्या है 2x बराबर 500। तो 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10x बराबर 500। 1 0 से 1 0 काट दो तो x बराबर क्या हो गया, 50। x बराबर क्या आ गया, 50। ये क्या पूछा हमसे, लंबाई। तो लंबाई बराबर लंबाई कितनी, 3x। 3x, x का मान क्या, 50। तो 50 गुणा 3 करेंगे 150 मीटर। यहाँ इस आयत की लंबाई क्या आ गई, 150 मीटर। इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, उसको समतल कराने में 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 235.20 रुपये खर्च होते हैं। 1.50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसकी चारों ओर तार लगवाने का खर्चा क्या होगा। तो देखिए जो उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, ये बगीचा देखिए, ये क्या है, बगीचा। इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई x है, तो ये 2x हो गया, 2x। उसको समतल कराने में 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 235 रुपये खर्च होते हैं। प्रति वर्ग मीटर का हिसाब आ गया, तो इसका मतलब हम यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कुल व्यय बटा प्रति वर्ग मीटर व्यय। कुल व्यय कितना है, 235.20 प्रति वर्ग मीटर। 15 पैसे हैं, पैसे को रुपयों में बदलेंगे तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 100 पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो 15 एकम 15, बच गए कितने, 8, 85 हो गए। 15 5 75, कितना बच गए, 10, यानी 102 हो गया। 15 6 90, बच गए 12, 0 लगा 120, 15 8 120, यानी 1568। यहाँ एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, बराबर 1568। तो 2 से डिवाइडेशन कर दो इसको, 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, 2 4 8, x गुणा x करेंगे x स्क्वायर बराबर 784। इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी 784 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल। तो x बराबर 784 का वर्गमूल क्या हो गया, 28। क्या हो गया, 28, यानी x का मान क्या हो गया, 28। चौड़ाई 28 है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, दूनी 28 दूनी 56। इसकी लंबाई क्या होगी, 56 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, ये 1.50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से इसकी चारों ओर तार लगवाने का खर्चा। चारों ओर तार लगाते इसका पहले हम परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप, पेरीमीटर। 20 से 10 परिमाप निकालेंगे। परिमाप का फॉर्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई।
2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई तो कितनी 56, चौड़ाई कितनी 28, तो 28 और 56 सॉरी 56 और 28 कितनी 84, 84 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 168, कितना हो गया 168। अब ये 168 मीटर क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। 168 मीटर इसका क्या हो गया, परिमाप, क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब इसका खर्चा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, खर्चा। तो देखिए 1.5 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से है, तो इसको 1.5 से गुणा कर देंगे यानी कि 168 मल्टीप्लाई 1.50 करेंगे, क्या होगा, 0 की 0 लगा दो पहले, फिर 15 8 120, हासिल की 12, 15 6 90, 12 102 कर दो, हासिल की 10, 15 1 15, 10 की 25, 1 1 2 संख्या बाद पॉइंट, तो यहाँ हो गया 252 रुपये। खर्चा क्या हो गया, 252 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी कमरे की फर्श की माप 4 बाई 3 मीटर है तथा उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगन कराना है, तो रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्र। तो देखिए कमरा या घनाभ जैसी आकृति का होगा, कमरा क्या होगा, घनाभ जैसी आकृति। अब ये कह रहा है कि कमरे की चारों दीवार, यानी कि मान लीजिए मैं इस प्रश्न को एक कमरा मान लेता हूँ, तो इसके चारों ओर क्या करना है, रोगन करना। और एक छत पर करना, तो इस प्रकार से कितनी दीवार हो चुकी है, 5। कितनी दीवार हो चुकी है, 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 दीवारों का क्षेत्रफल या 4 दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्र, रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो क्या हो जाएगा इसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवार, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई तो क्या होगी 3, कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 4 है और चौड़ाई 3। ये तो क्या हो गया मेरे विद्यार्थी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों में छत जोड़ेंगे, छत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 4 गुणा 3। तो ये तो क्या छत का ही हो गया, चारों दीवारों का 2 गुणा ऊंचाई, कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा ऊंचाई 3 है, लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है। इसके बाद छत यानी आयत जैसी होती है छत, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, छत है, छत क्या है, ये आयत। तो देखिए 2 3 6, 4 और 3 7, ये तो क्या हो गया 7, 7 को 6 से करेंगे, 7 6 की 42 प्लस 4 3 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 54 वर्ग मीटर, 54 वर्ग मीटर, यानी कि रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 54 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आगे देखिए पहले बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का गुना है। उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, तो उस वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर। तो देखिए ये तो हो गया वर्ग, एक तो आयत, ये हो गया आयत, ये आयत, ठीक है, और ये वर्ग, ये वर्ग, यानी कि ये कह रहा है कि आयत की लंबाई तो क्या होगी 20 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई तो क्या होगी 20 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी। मान लीजिए आयत वर्ग है, वर्ग की भुजा x है, क्या है x, इसकी भुजा x मीटर, तो इसकी भुजा x मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या है, इसका 3/2 गुना,
3/2x, ये आयत की क्या होगी? चौड़ाई, क्योंकि आयत की चौड़ाई। और यहाँ देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया और इसका एरिया, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 3/2x, और इसका एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर x का स्क्वायर, यानी दोनों का एरिया हो गया यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का क्या 3 गुना, इसका क्षेत्रफल इसके वर्ग के क्षेत्रफल का क्या 3 गुना, क्या है 3। तो हमें वर्ग की भुजा क्या, तो देखिए ऊपर के ऊपर काट सकते 3 से 3 गया, और x का भाग x स्क्वायर देंगे तो घात बढ़ जाएगी, या 2 एकम 2 10 बार, तो हम कह सकते हैं कि 10 किसके बराबर है? x के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या हो गया 10, x बराबर क्या हो गया 10, यानी वर्ग की भुजा क्या होगी 10, ये वर्ग की भुजा क्या है 10 है। इसके बाद हम आगे देखिए पहले विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाएगी, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं। तो देखिए यहाँ 20% बढ़ा रहे हैं, कितना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं 20, यानी बढ़ा रहे हैं प्लस, तो कितने प्रतिशत की, यानी कितने प्रतिशत इसकी चौड़ाई कम कर दी जाए, तो कम करेंगे तो कमी प्रतिशत बराबर हम लगा सकते हैं कि 20 बटे प्लस में तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 120, कमी प्रतिशत बराबर यानी कि 20% है तो 20 ऊपर रखेंगे, वृद्धि है तो 100 में जोड़ेंगे 120, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 2 का भाग 100 में 50 बार, 50/3, तो 16 तिया 48, 16 से 2/3% की कमी होगी। इसकी चौड़ाई में हमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? 16 से 2/3% की कमी करनी होगी। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं। तो देखिए यहाँ इसकी लंबाई में 10% की कमी कर रहा है, माइनस कम लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी कर रहे हैं 10%, तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि प्रतिशत बराबर 10 बटे माइनस है तो 10 में से कम करेंगे, 100 में से 10 को कम करेंगे, कितना होगा 90, और गुणा 100 प्लस है तो जुड़ जाता है, माइनस है तो कम हो जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना हमें। यहाँ कम है माइनस है तो हम कम करेंगे 100 में से, और जो दे रखा उसको ऊपर रखेंगे, 0 से 0, फिर 9 का भाग 100 में देंगे, 11 9 99, 11 से 1/9%, यानी कि 11 सही 1/9% की क्या होगी वृद्धि होगी। इसकी चौड़ाई में हमें कितनी वृद्धि करनी होगी 11 से 1/9%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की क्या कर रहा है कमी कर रहा है, कमी कर देने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 20% की तो क्या है वृद्धि और 20% की क्या है कमी। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए यानी समान वृद्धि हो तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें हमेशा क्या होगी कमी होगी। जहाँ वृद्धि और कमी है समान है तो वहाँ हमेशा क्या होगी कमी होगी, क्या होगी कमी होगी। तो कमी प्रतिशत बराबर यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं x² बटे 100, इसको रूट से कर लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यानी x का मान हम क्या मानेंगे 20 का वर्ग कितना होगा 400, 20² बटा 100, 20 का क्या होगा 400 बटे 100, यानी 2 0 से 2 0 4%, क्या होगा 4% की क्या होगी कमी होगी। कितने की कमी होगी यहाँ पे 4%। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 20% तथा 10% की क्या होगी वृद्धि करने पर नए आयत का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो देखिए यहाँ 20% की वृद्धि हो रही है और 10% की भी क्या हो रही है वृद्धि।
जहाँ कहीं पे भी वृद्धि होती है तो वहाँ हमेशा वृद्धि होती है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इससे कर लेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। a + b + ab/100 इससे करेंगे। तो ये पहली संख्या, इसको हम a मान लेंगे, इसको तो क्या मान लेंगे a, और इसको क्या मान लेंगे b, a और b। तो a का मान तो 20 है, b का मान 10 है, तो क्या करेंगे यानी 20 + 10 + 20 × 10 बटे 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 20 और 10 30, 30 और 2 32, तो यानी 32% की क्या होगी वृद्धि। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 32% की वृद्धि होगी। आगे देखिए पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 10। एक आयत की भुजा का माप लेते समय उनकी भुजा 5% अधिक माप ली जाती है और दूसरी 2% कम, तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत होगी। यानी कि क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई? तो देखिए यहाँ सबसे पहले 5% अधिक, एक भुजा तो 5% अधिक लेगी, दूसरी है 2% कम लेगी। तो देखिए इसको हम मान लें a, इसको तो क्या मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे b। तो इसमें वही ट्रिक है, माइनस वाले लिख जाएगी, जैसे a माइनस का b माइनस ab/100, इस फॉर्मूले से हम इसको कर लेंगे। तो देखिए a का मतलब 5 माइनस b का मतलब 2 है, माइनस 5 × 2/100। तो देखिए 5 दूनी 10 हो गए, क्या हो गया 10, 0 से 0, और फिर 10 का भाग 1 मिलेंगे 0.1 हो गया ये, तो माइनस का 5 में से 2 गया 3, 3 माइनस 0.1, 3 में से 0.1 कम करेंगे तो 2.9%, 2.9% की त्रुटि होगी। कितने की त्रुटि होगी? 2.9% की। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, और आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आपको आने वाली प्रत्येक क्लास आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथ।